ब्लैक मैजिक में आपको कितना यकीन है? कभी आप पर हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो नहीं पता अगर हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। सुबह में वो मुझे उसी बाबा के पास लेके गई है और वो बाबा उसको कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, तुमसे कोई जलता है, चाहता नहीं तुम काम करो। ब्लैक मैजिक में आपको कितना यकीन है? यार 100%। अभी मैं आज सुबह में वीडियो देख रही थी ब्लैक मैजिक के बारे में, सूर्यनाश के बारे में पढ़ रही थी ना मैं। तो सूर्यनाश क्यों उतरी थी? रीज़न यही है ना कि हुजूर पे ब्लैक मैजिक हुआ था। कभी आप पर हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो नहीं पता अगर हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। आप पे हुआ है कभी? मुझ पे नहीं, मैं इतना आई डोंट थिंक मैं इतना वो हूँ कि मुझ पे मैजिक किया जाए। आपको लगता है इतना वो उन्हें भी कोई करता होगा? मुझे जब भी मैंने किसी से सुना है कोई ब्लैक मैजिक का रीज़न, वो इंतहाई कोई अब बोगस रीज़न होता है लोगों का ब्लैक मैजिक करने का। फिलहाल बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ब्लैक मैजिक कर दिया भाई। अच्छा, ये है ना कि भाई फला बंदा मोहब्बत नहीं करता, महबूब आपके कदमों में, इसलिए आपको जो है ये मैजिक कर दिया फलाना ढिमकाना। अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं, ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने बहुत नहीं, मैंने कोई 5-6 आदमी और 5-6 मैंने कुछ औरतें देखी हैं। लड़कियां औरतें खवातीन। इंडस्ट्री में कोई औरत नहीं होती, सब लड़कियां। रियली सॉरी, अगर मेरे अल्फाज का चुनाव अगर थोड़ा गलत होगा उसके लिए बहुत बहुत माजरत। जितनी भी लड़कियां मैंने देखी हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव होता है कि हम पे किसी ने करवाया हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, वो खुद भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्वस होती हैं कि फलाने बाबे का नंबर चाहिए ज़रा। मुझे एक डायरेक्टर ने बताया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। हाँ अच्छा, क्या बताएं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, तो वो तब उस ज़माने में होते थे, मतलब वो बहुत पुराने से डायरेक्टर हैं। तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो हम ऐसे ही जादू के बारे में बात करते, तो ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ इट कि पाकिस्तान में काला जादू करने वाले ज़्यादातर अफराद काला जादू जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आप पे ब्लफ कर रहे होते हैं, आपको पागल बना रहे होते हैं। बहुत पते की बात की उन्होंने। सही है। तो वो ये बता रहे थे कि अब 2 हीरोइनें होंगी, जैसे फॉर इंस्टेंस उस ज़माने में कौन कौन होगा, मीरा जी, निर्मा जी और ये सब, रीमा जी, इस तरह की हीरोइनें होती थी सारी। अब मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे थे। कह रहे मैं एक हीरोइन के साथ गया हूँ सुबह में, वो मुझे उसी बाबा के पास लेके गई है और वो बाबा उसको कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, तुमसे कोई जलता है, चाहता नहीं तुम काम करो। कह रहे ठीक है, उसके साथ सेशन हुआ। फिर दूसरे दिन में दूसरी हीरोइन के पास गया, उसने कहा कि मेरी भी तबीयत, आज सेम बातें कर रही है ना दोनों, कि मेरी तबीयत ख़राब है। कह रहे हैं मैंने जिक्र नहीं किया। पंजाब साइड से ताल्लुक था? पंजाब साइड से ही ताल्लुक था, डायरेक्टर भी पंजाब साइड से ही है। मैं पहुंच गया। दूसरे दिन दूसरी हीरोइन भी उनको उन्हीं बाबा के पास लेके गए और वो बाबा उस हीरोइन को भी सेम गोली दे रहे थे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया, आपकी फिल्में नहीं चले, आपको काम ना मिले। तो देखे ना, बुद्धू बनती है बेचारी, मासूम होती है ना हीरोइन। कुछ मासूम होती हैं, हाँ। कुछ मासूम नहीं होती। हाँ। जो मासूम नहीं होती वो आई थिंक इन चीज़ों में पढ़ के अपना भी सत्यानाश कर लेती हैं। दूसरे का तो खैर क्या ही मालूम, लेकिन अपना ज़रूर हाल बुरा कर लेती है। यार देखो अजलान, एक्चुअली क्या होता है कि वर्क लाइफ और रियल लाइफ बैलेंस करना ना इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है। आई वुड से यू आर मेंटेनिंग योर सोशल मीडिया लाइफ एंड योर वर्क लाइफ अलॉन्ग विद योर रियल लाइफ। अब क्या है कि अगर आप ऑब्सेशन बना लें, आप सिर्फ सोशल मीडिया को ऑब्सेशन बना लें या मीडिया को ऑब्सेशन बना लें, आपकी फैमिली यानी शादी की नहीं आपने, क्यों? क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड थे कि आप बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही, आप लगे हुए हैं सक्सेसफुल होने में और आप हो भी गए। फिर आप इतने साइको जाते हैं क्योंकि आपकी कोई अपनी लाइफ नहीं होती ना। वो अक्सर लोग कहते हैं ना गेट अ लाइफ, गो गेट अ लाइफ, कि भाई जाओ कोई काम करो अपनी ज़िंदगी। उसको कोई काम ही नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है। सोचो आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हो पॉडकास्ट, यू हैव टू मेक इट वर्क। वो कुछ सोच ही नहीं पाते ना, ऑब्सेशन हो जाता है उनको। ना उनकी कोई फैमिली है, ना उन्होंने शादियाँ की हुई हैं, ना बच्चे हैं, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक काम पे इन्वेस्ट किया, अब वो भी नहीं चलेगा क्योंकि देखिए फैक्टर्स के हर चीज़ नहीं चल सकती कांस्टेंट।
बिजनेसेस भी नहीं चलते लोगों के, गिरते हैं, अप्स एंड डाउन आती रहती है। तो वो बंदा जिसने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की होती है एक ही आइडिया पे, वो आइडिया जब ट्रम्बल करता है या वो कभी स्टेबल नहीं होता, वो साइको हो जाता है। फिर वो रीजंस ढूंढते हैं, और अगर फिर वो इस तरह के लोगों के पल्ले पड़ जाएं जो उनको ब्लफ कर रहा हो या वो बोलते हैं, वो लिटरली उनके दिमाग में इनग्रेव हो जाता है कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है। आपको पता है यूट्यूब इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन को इतनी जुनून की हद तक ले गए कि उसकी वजह से उनको अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाई देती। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मैंने कंटेंट बनाना है, मैंने कंटेंट बनाना है, मैंने कंटेंट बनाना है। एट सम पॉइंट उनके पास सब कुछ आ गया, उनके पैसे भी आ गए। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, ऐसे लोग आजकल पैसे वैसे भी आ गए, सब चीजें आ गई, बट उनके पास कुछ और है नहीं ना। एक पॉइंट आता है अब क्या करूं, नहीं तो क्या ही करेंगे अगर वो ये नहीं करता या वो ये नहीं करती तो फिर क्या करेगी? मौका दिया है गवर्नमेंट ने, चीज़ों ने, लोगों ने, मुल्क में क्या मौके हैं कि इंसान क्या करके पैसे कमाएगा? और बताएं। अगर आपको आपके ख्वाब ऐसे हैं कि यार मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, सही है, दो तरह के लोग हैं। मैं रीज़नेबल अपने आप से क्वेश्चन करूँगी कि यार मर्सिडीज़ नहीं ले सकती अभी, मुझे और भी चीज़ें हैं, मेरा मंथली इतना इनकम है, मेरे मंथली इतना एक्सपेंसेस हैं, उसमें से सेविंग कितनी होगी, क्या होगा? अब जो बंदा है जिसको सिर्फ ये ख्वाब पता है कि मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, वो क्या करेगा? और क्या आपको लगता है आपके तालीमी इदारे इतने अच्छे हैं कि आपने हर किसी को एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की हुई है? नहीं की हुई ना। अब उस पर तो मलबा डालना आसान है कि यार ये देखो ये क्या कर रहा है, ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर नाच रहा है, फिर क्या करे वो? गोबर उठाए? That's the question. बात तो बिल्कुल सही है।